है एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आज हम डिस्कशन करेंगे इनहेरिटेंस के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम एक एग्जिस्टिंग क्लास से एक न्यू क्लास को डिराइव करते हैं। सो लिटरली अगर हम इनहेरिटेंस का मीनिंग समझने बैठे, सो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक एग्जिस्टिंग है एंड वहां से हम एक न्यू चीज को एडॉप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब एग्जिस्टिंग के पास जो फीचर्स है वो सारा फीचर्स को हम नया चीज में एडॉप्ट कर रहे हैं या फिर इनहेरिट करके ला रहे हैं। अगर आप डायग्राम का बात यहाँ पे करेंगे कि ए क्लास हमारे पास है, दैट मीन्स कि एग्जिस्टिंग है, वहां से हम बी क्लास को क्या कर रहे हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ए क्लास के पास जितना भी फीचर्स वगैरह है वो सारा अभी बी क्लास के पास आ गया। मीन्स ए क्लास का जो फीचर्स इट मीन्स डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन जो भी है बी क्लास अभी उसको इनहेरिट कर लिया। सो दिस इज इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस में जो एग्जिस्टिंग क्लास रहता है उसको हम बेस क्लास बोलते हैं या फिर सुपर क्लास बोलते हैं या फिर पेरेंट क्लास बोलते हैं। एंड जो नया क्लास को हम डिराइव करते हैं उस क्लास को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास और सब क्लास। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस में बेसिकली होता क्या है, हमारे पास एक एग्जिस्टिंग क्लास रहता है, उस क्लास का फीचर्स का मतलब है डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन को हम एक नया क्लास में इनहेरिट कराते हैं। तो जो नया क्लास हमारे पास बना, दैट मीन जो बी क्लास हम बनाए हैं जो कि ए क्लास से इनहेरिट है, यहाँ पे होता क्या है कि बी क्लास के पास अपना डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस रहते हैं, प्लस ये ए क्लास का डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन को इनहेरिट भी करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डे टू डे लाइफ का बात करेंगे कि आप सुने होंगे कि लोग बोलते हैं कि ये जो बच्चा है वो अपना मम्मी जैसा दिख रहा है, ये जो बच्चा है उसका आंख अपना पापा के जैसा है या फिर स्माइल अपना पापा के जैसा है, ये बच्चा जो है ना वो बहुत अच्छा पढ़ता है क्योंकि मम्मी पापा उसके पढ़े लिखे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चा है वो अपना पेरेंट्स का क्वालिटी को इनहेरिट किया है। तो ये हो गया इनहेरिटेंस। दैट मीन बच्चा के पास खुद का क्वालिटी तो है प्लस वो ऐसा कुछ क्वालिटीज है जो कि अपना पेरेंट्स से भी लाया है। तो इस चीज को, ये जो प्रोसेस ऑफ एडॉप्टिंग फीचर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, उसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब देखिए, अब इनहेरिटेंस में होता क्या है, क्यों हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि बी क्लास जो है ए क्लास से इनहेरिट हुआ है। दैट मीन्स बी क्लास ए क्लास का फीचर्स को यूज कर रहा है। इट मीन्स इनहेरिटेंस इसलिए यूज होता है सो दैट वी कैन रीयूज द कोड्स और वी कैन रीयूज द फीचर्स। रीयूज कैसे हुआ, रीयूजेबिलिटी प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। कैसे रीयूज हुआ, देखिए क्लास ए के पास लेट प्रॉपर्टी था ए एंड बी। अब क्लास बी क्या हुआ कि क्लास ए से इनहेरिट हुआ। लेट क्लास सी के पास अपना प्रॉपर्टी सी है। तो जब क्लास बी क्लास ए से इनहेरिट हो रहा है तो बी क्लास के पास क्या पहुंच गया, बाय डिफॉल्ट ए पहुंच गया एंड बी पहुंच गया। तो अगर ए बी क्लास को ए एंड बी को यूज करना था तो अगर वो इनहेरिट नहीं होता तो बी क्लास में हम ए का प्रॉपर्टी लिखते, दैट मीन ये जो स्मॉल है ये प्रॉपर्टी हम लिखते, एंड बी क्लास में ये हम स्मॉल बी प्रॉपर्टी भी लिखते। बट एज क्लास बी इज इनहेरिटेड फ्रॉम क्लास ए, तो ये बाय डिफॉल्ट या फिर ऑटोमेटिकल ए बी को इनहेरिट कर लिया। बी क्लास को फिर से दोबारा प्रॉपर्टी ए पाने के लिए कोड नहीं लिखना पड़ा एंड प्रॉपर्टी बी पाने के लिए भी कोड नहीं लिखना पड़ा। तो ये जो ए एंड बी प्रॉपर्टी जो क्लास ए के पास था, क्लास बी में ये क्या हुआ, रीयूज हो गया। तो ये रीयूजेबिलिटी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। अगर प्रॉपर्टी रीयूज होता है तो ये प्रोग्रामर का टाइम एंड एफर्ट भी बचाता है। अगर हम इनहेरिटेंस नहीं यूज करते तो यहाँ पे क्लास बी में प्रोग्रामर क्या करता कि ए प्रॉपर्टी पाने के लिए कोड लिखता, बी प्रॉपर्टी पाने के लिए फिर से कोड लिखता। दैट मीन्स अगर कोड लिखने बैठता है तो टाइम भी वेस्ट होता एंड एफर्ट भी लगता। तो यहाँ पे क्लास बी में
इनहेरिटेंस में क्या हुआ, क्लास बी क्लास ए से इनहेरिट हो गया, दैट मीन्स ए बी जो है ना वो बाय डिफॉल्ट आ गया। तो प्रोग्रामर को बी क्लास में ए प्रॉपर्टी एंड बी प्रॉपर्टी पाने के लिए कोड लिखना नहीं पड़ा। ये जो ए एंड बी प्रॉपर्टी क्लास ए का था, यह भी क्लास बी में क्या हुआ, रीयूज हो गया। तो रीयूजेबिलिटी पाने के लिए हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं एंड प्रोग्रामर का एफर्ट एंड टाइम को सेव करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, सो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में क्या है, जो इनहेरिटेंस है वो कितना तरह का है, टोटली 5 तरह का इनहेरिटेंस है। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब देखिए यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस में क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ही बेस क्लास होता है एंड एक ही डिराइव्ड क्लास होता है। सिंगल इनहेरिटेंस का नाम ही है सिंगल, इसका मतलब क्या होगा, एक बेस क्लास होगा, एक डिराइव्ड क्लास होगा। लेट फ्रॉम दिस डायग्राम, ए मेरा बेस क्लास है, बी क्लास ए क्लास से डिराइव है, तो बी क्या हो गया मेरा डिराइव्ड क्लास। तो सिंगल बेस क्लास एंड सिंगल डिराइव्ड क्लास है। तो बी क्लास के पास खुद का प्रॉपर्टी है एंड एज क्लास बी इज डिराइव्ड फ्रॉम क्लास ए, तो बी क्लास क्या करता है, क्लास ए का प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट करके रखता है। तो ये रहा मेरा सिंगल इनहेरिटेंस। दैट मीन्स क्लास ए के पास अगर प्रॉपर्टी एक्स है, प्रॉपर्टी का मतलब दैट मे बी डेटा मेंबर, दैट मे बी मेंबर फंक्शन, एक्स एंड वाई है। लेट ये किसका प्रॉपर्टी है, क्लास ए का प्रॉपर्टी है। तो आज हम क्लास बी को क्लास ए से डिराइव किए। लेट क्लास बी के पास अपना प्रॉपर्टी क्या है, पी है, क्लास बी के पास खुद का प्रॉपर्टी पी है। तो क्लास बी को हम क्या कर रहे हैं, क्लास ए से इनहेरिट कर रहे हैं। दैट मीन्स क्लास ए का जितना भी फीचर्स है, फीचर्स मीन डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन से, तो क्लास बी के पास वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो क्वालिटीज इनहेरिट हो जाएगा। दैट मीन्स क्लास बी के पास क्या पहुंच गया, एक्स एंड वाई पहुंच गया। तो क्लास बी के पास टोटल कितना प्रॉपर्टी हो गया, 3। ये है डिराइव्ड क्लास एंड बेस क्लास एंड दिस इज सिंगल इनहेरिटेंस। जहां पे सिंगल बेस क्लास है वहां से सिंगल डिराइव क्लास जो है वो डिराइव होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि ये एक इस तरह का इनहेरिटेंस है जहां पे एक बेस क्लास होता है, बेस क्लास, वहां से हम एक क्लास को डिराइव किए, फिर उस डिराइव क्लास से हम और एक क्लास को डिराइव कर रहे हैं। तो दिस इज मल्टी लेवल। मल्टीपल लेवल में यहाँ पे डेरिवेशन या फिर इनहेरिटेंस हो रहा है। पहले क्लास ए था जो कि बेस क्लास था, वहां से क्लास बी को हम डिराइव किए तो एक लेवल ऑफ इनहेरिटेंस हुआ, फिर क्लास बी से फिर हम क्लास सी को डिराइव किए, दैट मीन्स दूसरा लेवल ऑफ इनहेरिटेंस हो रहा। दैट मीन्स यहाँ पे जो इनहेरिटेंस हो रहा है, बी डिराइव हुआ ए से, सी डिराइव हुआ बी से, ये मल्टीपल लेवल देखिए क्रॉस कर रहा है। दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जहाँ पे क्लास ए को हम बोलेंगे बेस क्लास, वहां से क्लास बी डिराइव हुआ एंड अगेन क्लास बी से हम क्लास सी डिराइव कर रहे हैं। सो बी क्लास क्या हो गया, इंटरमीडिएट क्लास, एंड सी क्लास इज द फाइनल डिराइव्ड क्लास। दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल लेवल में इनहेरिटेंस हो रहा है। तो अगर यहाँ पे क्लास ए के पास प्रॉपर्टी एक्स अपना प्रॉपर्टी था, क्लास बी क्लास ए से डिराइव हुआ, तो लेट क्लास बी के पास अपना प्रॉपर्टी वाई था, तो जैसे ही हम इनहेरिटेंस अप्लाई किए, दैट मीन्स बी क्लास को ए क्लास से डिराइव किए, तो बी क्लास के पास ए क्लास का प्रॉपर्टी भी आ गया। दैट मीन्स बी के पास पहले से वाई था, अभी क्या हुआ, एक्स जुड़ गया। अब क्लास सी क्या हुआ, क्लास बी से इनहेरिट हुआ है, तो लेट क्लास सी के पास अपना प्रॉपर्टी पी था, तो जैसे ही क्लास सी क्लास बी से डिराइव हुआ है, तो क्लास बी का जो डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, दैट मीन जो फीचर्स क्लास बी के पास है, अभी सेम फीचर क्लास सी के पास भी ऑटोमेटिक आ गया। दैट मीन्स क्लास बी के पास क्या था, वाई एंड एक्स था, क्लास सी के पास वो आ गया। तो क्लास सी में कितना प्रॉपर्टी हो गया, 3, इसका खुद का प्रॉपर्टी पी एंड 2 प्रॉपर्टी वाई एंड एक्स जो कि क्लास बी से इनहेरिट करके लाया है। सो दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट कम टू मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इनहेरिटेंस टॉपिक में। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है, हमारे पास 2 बेस क्लास रहता है। दिस इज बेस क्लास 1
एंड दिस इज बेस क्लास 2। दो बेस क्लास है, वहां से एक सिंगल क्लास डिराइव हुआ है। तो ये मेरा जो है डिराइव्ड क्लास है, ये कहाँ से डिराइव हुआ है? दिस इज बेस क्लास 1 एंड दिस इज बेस क्लास 2। तो यहाँ पे होता क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस एक ऐसा फीचर है इनहेरिटेंस में, या फिर एक ऐसा प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस है जहाँ पे सिंगल क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लासेस। तो एक से ज्यादा बेस क्लास होनी चाहिए, वहां से सिंगल क्लास को अगर हम डिराइव कर रहे हैं, सो दैट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो जो मल्टीपल है, क्या मल्टीपल है? मल्टीपल बेस क्लास है, वहां से हम सिंगल क्लास को क्या करते हैं? डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज एम्बिग्यूटी। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा इनहेरिटेंस में एम्बिग्यूटी देखने को मिलता है? तो क्वेश्चन आंसर इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो एम्बिग्यूटी का मतलब क्या है? कंफ्यूजन। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन। तो यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस में कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है। किस चीज का कंफ्यूजन होता है? कि लेट क्लास बी के पास प्रॉपर्टी है ए एंड इसके पास और है बी। अगेन क्लास बी टू जो सेकेंड हमारा बेस क्लास है, तो इसके पास प्रॉपर्टी है बी एंड सी। तो डिराइव्ड क्लास के पास अपना प्रॉपर्टी पी है। तो अब होता क्या है, हम देख रहे हैं कि बेस क्लास 1 दैट मीन्स पहला बेस क्लास के पास प्रॉपर्टीज ए एंड बी है, सेकेंड बेस क्लास के पास बी एंड सी प्रॉपर्टी है, एंड वो दोनों बेस क्लास से एक सिंगल क्लास हमारा डिराइव हुआ है जिसके पास प्रॉपर्टी क्या है? पी है। प्रॉपर्टी का मतलब है डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर मीन्स वेरिएबल, मेंबर फंक्शन मतलब है मेथड्स या फिर फंक्शंस। अब यहाँ पे तो डिराइव्ड क्लास डिराइव हुआ है B1 एंड B2 से, दैट मीन्स डिराइव्ड क्लास के पास B1 का जितना भी प्रॉपर्टी है वो भी आएगा, B2 का प्रॉपर्टी भी आएगा। दैट मीन्स डिराइव्ड क्लास के पास अपना खुद का प्रॉपर्टी P था, अब क्या आ गया? A B, ये किसका है? B1 दैट मीन्स पहला बेस क्लास का। अब दूसरा बेस क्लास का प्रॉपर्टी आएगा दैट मीन्स B एंड C। तो यहाँ पे देखिए B दो बार आया है, एक तो B1 का, एक B2 का। तो यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज होता है कि अगर हम डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के B को एक्सेस करेंगे, B को मेरे को अगर एक्सेस करना है, तो कंपाइलर कंफ्यूज होता है कि B किसका लेना है? B1 दैट मीन्स पहला बेस क्लास का B को लेना है या फिर दूसरा बेस क्लास का B को लेना है। तो इस कंफ्यूजन में प्रोग्राम जो है वो रन नहीं कर पाता है, इसका मतलब एरर शो करता है, कॉल्ड एम्बिग्यूटी। तो एम्बिग्यूटी का मतलब है कंपाइलर कंफ्यूज हो गया कि जो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट को यूज करके हम कोई भी डेटा मेंबर को एक्सेस करते हैं, तो डेटा मेंबर किसका होगा? बेस क्लास का होगा या फिर पहला बेस क्लास का होगा या फिर दूसरा बेस क्लास का होगा, जो कॉमन वाला जो डेटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन रहता है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। ए है, बी है, यहाँ पे बी है एंड सी है। तो जब डिराइव्ड क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड बी को एक्सेस करेंगे, तो कंपाइलर उस टाइम में कंफ्यूज हो जाएगा कि बी किसका लेना है, क्योंकि डिराइव्ड क्लास के पास दोनों का ही बी प्रेजेंट है। तो कौन सा बी लेना है? बेस क्लास 1 का बी को लेना है या फिर बेस क्लास 2 का बी को लेना है? तो इस कंफ्यूजन में जो है वो प्रोग्राम रन नहीं होता है, एरर थ्रो करता है। सो दिस इज कॉल्ड एम्बिग्यूटी इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। एम्बिग्यूटी का मतलब कंफ्यूजन, एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमारे पास मोर देन वन बेस क्लास रहता है, वहां से एक सिंगल क्लास को हम डिराइव करते हैं। उस टाइम में कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि बेस क्लास 1 का डेटा मेंबर को लेना है फिर बेस क्लास 2 को डेटा मेंबर को लेना है, जो कॉमन वाला चीज रहता है। तो उसी दैट इज कॉल्ड एम्बिग्यूटी। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं। लेट बेस क्लास 1 के पास ऐड नाम का एक मेंबर फंक्शन है एंड बेस क्लास 2 के पास भी सेम ऐड नाम का मेंबर फंक्शन है। अब हम क्या कर रहे हैं, डिराइव्ड क्लास के पास लेट सबट्रैक्ट नाम का सबट्रैक्ट नाम का मेंबर फंक्शन है। तो जब हम डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हमेशा इनहेरिटेंस में डिराइव्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनता है, तो जब डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू में मैं ऐड फंक्शन को कॉल कराऊंगी।
तो उस टाइम में कंपाइलर कंफ्यूज होता है कि ऐड फंक्शन बेस क्लास 1 के पास भी है, बेस क्लास 2 के पास भी है, तो किसका ऐड फंक्शन को लेना है, बेस क्लास 1 का लेना है या फिर बेस क्लास 2 का ऐड फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। सो दैट इज कॉल्ड एम्बिग्यूटी। कंपाइलर क्या हुआ, कंफ्यूज हो गया, तो समझ ही नहीं पा रहा कि बेस क्लास 1 का ऐड फंक्शन को कंसीडर करे, दैट मीन्स एग्जीक्यूट करे, या फिर बेस क्लास 2 का जो ऐड फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करे। तो दिस इज कॉल्ड एम्बिग्यूटी इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब नेक्स्ट इनहेरिटेंस इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, हायरार्की इसका मतलब ट्री लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस ये एक इस तरह का प्रोसेस है जहाँ पे हमारे पास सिंगल बेस क्लास होता है एंड उस बेस क्लास से हम मोर देन वन सब क्लास या फिर चाइल्ड क्लास या फिर डिराइव क्लास को डिराइव कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक ही बेस क्लास है एंड ये बेस क्लास से हम क्लास बी को भी डिराइव किए हैं, क्लास सी को भी डिराइव किए हैं, क्लास डी को भी डिराइव किए हैं। दैट मीन्स वी हैव single base class but more than one derived class. So that type of inheritance is called hierarchical inheritance. Next type of inheritance is hybrid inheritance. तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस जैसे नाम से पता चल रहा है, हाइब्रिड का मतलब है मिक्सर। दैट मीन्स ये इनहेरिटेंस में हम जितना अभी तक इनहेरिटेंस पढ़ के आए सबका मिक्सचर होगा, मिश्रण होगा, तभी इसका नाम हाइब्रिड पड़ा है। तो ये एक इस तरह का इनहेरिटेंस है जहाँ पे आइदर सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कंबाइन हो सकता है, या फिर सिंगल इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस कंबाइन हो सकता है, या फिर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस पे कंबाइन हो सकता है, या फिर हायरार्किकल इनहेरिटेंस के साथ सिंगल इनहेरिटेंस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पे कंबाइन हो सकता है। दैट मीन्स ऐसा इनहेरिटेंस का प्रोसेस जहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, दैट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम में, तो ये जो हमारे पास डायग्राम बना, दिस इज सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल बेस क्लास, सिंगल डिराइव्ड क्लास। तो ये क्या हुआ, सिंगल इनहेरिटेंस, दिस इज सिंगल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज द बेस क्लास, वहां से क्लास डी डिराइव हुआ, फिर क्लास डी से क्लास एफ डिराइव हो रहा, इसका मतलब दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो कि अभी हम पढ़ के आए थे। तो क्लास सी को हम बोल रहे थे बेस क्लास, क्लास डी को बोल रहे थे इंटरमीडिएट क्लास, क्लास एफ को बोल रहे थे डिराइव्ड क्लास। तो यहाँ पे ये मेरा सिंगल रहा, सिंगल इनहेरिटेंस, दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एंड यहाँ पे देख रहे हैं और एक टाइप का इनहेरिटेंस है, क्लास बी क्लास ई से क्लास एफ डिराइव हुआ है। तो ये क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है। मल्टीपल इनहेरिटेंस तो वही होता है जहाँ पे मोर देन वन बेस क्लास रहता है, वहां से सिंगल क्लास को हम डिराइव करते हैं। तो ये जो इनहेरिटेंस हम देख रहे हैं इसमें तीन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस का मिश्रण है या फिर हाइब्रिड है। फर्स्ट वन इज सिंगल इनहेरिटेंस, सेकेंड वन इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड थर्ड वन जो देख रहे हैं आप, दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इस तरह का इनहेरिटेंस को हम क्या बोलेंगे, दिस इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड का मतलब है मिक्सचर। तो यहाँ पे तीन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस का मिक्सचर हमें देखने को मिल रहा है। सो दिस इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सो ये था इनहेरिटेंस के ऊपर ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड ऑल्सो इनहेरिटेंस का यूज हम क्यों करते हैं, इसके रिगार्डिंग हम सारा कुछ चीज जो है वो पढ़ लिए। आई थिंक ये पूरा जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।